नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम आपको आ रहे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। यह नया वर्ष आपके लिए किस प्रकार से बदलाव लेकर आ रहा है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, आपके पारिवारिक संबंध किस प्रकार से रहेंगे, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही जानेंगे कि जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं उनके विवाह की संभावना इस वर्ष है या नहीं है, अपने पार्टनर के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा, आपकी इस वर्ष फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार की रहेगी। जो लोग कर्ज से परेशान थे, नायास खर्च से परेशान थे, उनके लिए यह वर्ष राहत लेकर आ रहा है या नहीं, यह सभी जानकारी हम आपके डेट ऑफ बर्थ से जानेंगे, जन्म तिथि से जानेंगे। मित्रों, उसके लिए हमको सबसे पहले एक गणना करनी पड़ेगी और आपका पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको आपका पर्सनल ईयर निकालना बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपका पर्सनल ईयर निकालना है। और आपका 1 से लेकर जो भी 9 तक जो भी पर्सनल ईयर आएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 1 से लेकर 9 तक के पर्सनल ईयर के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा। मित्रों, आइए सबसे पहले हम अपना पर्सनल ईयर निकालना सीखते हैं और उसके बाद हमने एक कागज पर 1 से लेकर 9 तक के सभी पर्सनल ईयर का क्या फल रहेगा वह लिखकर भी रखा है, तो वह भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हम विस्तारित रूप से आपको बोलकर भी बताएंगे कि आपके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। मित्रों, यह वीडियो देखते हुए आपको अपने लिए 2024 का फल देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आपके हर संभव प्रश्न का हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हमको सबसे पहले पर्सनल ईयर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम 2 उदाहरण लेकर समझते हैं कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आइए हम उदाहरण लेकर समझते हैं। यदि हम मान लें किसी जातक का जन्म 26/11/2001 को हुआ है, तो इन व्यक्ति को अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको अपने जन्म का वर्ष हटा देना है। 2024 के लिए हम लोग पर्सनल ईयर देख रहे हैं, तो 2024 के लिए हमको इस प्रकार से अपनी जन्म तिथि को लिख लेना है 26, ये आपके जन्म का माह, और 2024, चूंकि हम 2024 के लिए पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं तो हमको 2024 लिख लेना है। मित्रों, अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अंक ज्योतिष की गणना में हमेशा हमको सिंगल डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, एक अंक की आवश्यकता पड़ती है। तो एक अंक में लाने के लिए हमको इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम जोड़ लेते हैं। 2 + 6 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 4। आइए अब इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो इनका कुल योग आ रहा है 18। अब मित्रों, यह हमको फिर से 2 अंकों में प्राप्त हुआ है, तो एक अंक में लाने के लिए हमको इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो आइए इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 8, इनका पर्सनल ईयर आ रहा है 9। यह इनका पर्सनल ईयर है। इनका पर्सनल ईयर 9 आया है। आइए हम एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। यदि किसी जातक का जन्म 12 जून
1999 के हुआ है। तो अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसको हमको जन्म का वर्ष इसमें से हटा देना है और हम 2024 का पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार हमको अपनी जन्म तिथि लिख लेनी है, जन्म का माह लिख लेना है और यहाँ 2024 लिख लेना है। अब इनको हमको एक अंकों में प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमको आपस में इनको जोड़ना होगा। तो आइए जोड़ते हैं। 1 + 2 + 6 + 2 + 0 + 2 + 4। आइए अब इनको जोड़ लेते हैं। इनका योग आ रहा है 17। अब ये हमको फिर से 2 अंकों में प्राप्त हुआ है, तो इसको एक अंक में लाने के लिए हमको फिर से इनको आपस में जोड़ना होगा। आइए जोड़ते हैं। 1 + 7 और अब इनका यह जो योग है वह 8 आया। इनका पर्सनल ईयर 8 है। आइए हम इसको लिख लेते हैं। इनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। मित्रों, अब इसी प्रकार से आपको अपना पर्सनल ईयर निकाल लेना है और आपका 1 से लेकर 9 तक जो भी पर्सनल ईयर आए उसको हम बताएंगे आपको आगे कि आपको 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। 1 से 9 तक जो भी आपका पर्सनल ईयर आएगा हम क्रमशः आपको बताते चलेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे और आप लोगों ने अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक के पर्सनल ईयर के लिए इस वर्ष 2024 कैसा रहेगा यह वर्ष। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जिन लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, मित्रों 1 अंक ज्योतिष में सूर्य का अंक होता है। तो आइए इनके लिए जानते हैं कि 2024 कैसा रहेगा। इन लोगों को इस वर्ष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इनका स्वास्थ्य इस वर्ष खराब रहे, इनके स्वास्थ्य में इनको समस्या देखने को मिले। इनको चिड़चिड़ापन, अत्यधिक गुस्सा या हड्डियों से संबंधित रोगों का विकार देखने को मिल सकता है, अनुभव करने को मिल सकता है। आइए अब दूसरा पॉइंट जानते हैं। इस वर्ष की गणना अंक ज्योतिष के हिसाब से 8 आ रही है, जो कि शनि का अंक है, और आपके पर्सनल ईयर की गणना 1 आ रही है, जो कि सूर्य का संबंध है। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं तो वैसे पिता और पुत्र ही, परंतु इनके संबंध शत्रुवत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इस वर्ष अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिता के साथ संबंधों में खटास देखने को मिले, पिता से वैचारिक मतभेद देखने को मिले, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानियां उठाना पड़े। हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष ठीक ठाक ना रहे, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। मित्रों, अब आइए तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। 1 नंबर सूर्यास्त को दर्शाता है, प्रारंभ को दर्शाता है। तो इस वर्ष आप नए कार्यों को करने का ज्यादा प्रयास करेंगे, नए नए विचार आपके मन में आएंगे और नई नई चीजें सीखने में इस वर्ष आपकी ज्यादा रुचि रहेगी। इस वर्ष आप नए काम करने के लिए जागरूक रहेंगे, नए काम के लिए आसानी से वक्त निकालेंगे, नए कार्य सीखने का ज्यादा प्रयास करेंगे। मित्रों, अब आइए चौथे पॉइंट के बारे में जानते हैं। इस वर्ष गर्मी के दिनों में आपको अपने आप को संतुलित रखना है। इन दिनों आपको अत्यधिक चिड़चिड़ापन, क्रोध महसूस होगा। इन दिनों आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मित्रों, आइए अब इन लोगों के शुभ माह के बारे में जानते हैं। तो इनका शुभ माह है जनवरी और अक्टूबर।
मित्रों, अब आइए इनके लिए एक उपाय जानते हैं। इन लोगों को सूर्य का विशेष रूप से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सुबह सूर्योदय से जितना जल्दी हो सके या सूर्योदय के समय सूर्योदय से पहले हो जाए तो अति उत्तम है। इनको विशेष रूप से सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। आइए मित्रों, अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 2 चंद्रमा का अंक है। अब आइए जानते हैं कि इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। जिन लोगों का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उनके लिए यह वर्ष भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली, फ्रेंड्स के साथ यह लोग इस वर्ष अच्छा समय व्यतीत करेंगे और हो सकता है कि इस वर्ष आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ेगा, कोई नया व्यक्ति आएगा। मित्रों, इस वर्ष आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का ज्यादा प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे। इस वर्ष आप अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए अपनी कम्युनिकेशन स्किल, बात करने के तौर तरीके और बात करने का एक नया ज्ञान अपने पर्सनालिटी में डेवलप कर पाएंगे और अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर करेंगे। मित्रों, इस वर्ष आपको फैसले लेते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ही सोच समझकर, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से विचार करके फिर निर्णय लेना चाहिए। इस वर्ष हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लें और उसका आपको आपके अनुकूल फल देखने को ना मिले। तो इस वर्ष आप कोई भी निर्णय लेते समय, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अच्छी प्रकार से सोच विचार कर उसके बाद ही निर्णय लें। मित्रों, यह वर्ष आप लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से मध्यम रहेगा, अर्थात न तो आप बहुत ही अच्छा कह सकते हैं और न ही बहुत खराब कह सकते हैं। ठीक ठाक रहेगा। आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। इस वर्ष आपको किसी विशेष व्यक्ति पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपको धोखा मिलने की पर्याप्त संभावना है। तो इस वर्ष किसी के भी ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा ना करें, इससे आपको नुकसानी उठाना पड़ सकता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं इनके लिए शुभ माह कौन कौन से हैं। तो इन लोगों के लिए शुभ माह है फरवरी, मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर। यह महीने इनके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। मित्रों, आइए अब जानते हैं इन लोगों के लिए कुछ आसान उपाय, जिसे करके यह लोग अपना यह वर्ष और अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। जो अड़चन परेशानियां आएंगी उनसे भी यह लोग बहुत अच्छे से निपट सकेंगे। इन लोगों को विशेष रूप से अपनी माता से विशेष मधुर संबंध बनाए रखना है और उनकी जितनी ज्यादा हो सके सेवा करना है। साथ ही मित्रों, इन लोगों को भगवान शंकर की आराधना करनी है। भगवान शंकर को 1 लोटा जल प्रतिदिन अवश्य चढ़ाना है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 3 नंबर गुरु का होता है। आइए अब जानते हैं इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मित्रों, इस वर्ष आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पिछले वर्ष आप जिन कामों को लेकर परेशान हो रहे थे, जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे, उनको करने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, वह कार्य आपको आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, नंबर 3 गुरु का अंक होता है, अर्थात ज्ञान का अंक होता है। इसी कारण इस वर्ष आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप विशेष रूप से ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। मित्रों, इस वर्ष आप अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध जरूर बनाकर रखें, क्योंकि यह वर्ष यह लोग इस वर्ष आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे आपके साथ में काम करने वाले लोग, आपके इष्ट मित्र या आपके पड़ोसी इत्यादि हैं, उनसे आप
मधुर संबंध बनाकर रखें। इस वर्ष वह आपके बहुत काम आएंगे। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानियां नहीं देखने को मिलेंगी। मित्रों, इस वर्ष आप लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। इस वर्ष लोग आपकी ओर यदि मदद के लिए आए तो उनकी विशेष रूप से आप मदद करें। इस वर्ष आपकी मदद से लोगों का अच्छे से फायदा होगा, विशेष रूप से भला होगा। तो इस वर्ष आप किसी की भी मदद करने से बिल्कुल ना चूकें। आज मित्रों, आइए जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 3 है उन लोगों के लिए इस वर्ष शुभ माह कौन कौन से रहेंगे। तो मित्रों, इन लोगों के लिए इस वर्ष शुभ माह जनवरी, फरवरी, मार्च और मई विशेष रूप से शुभ रहेंगे। मित्रों, आइए अब जानते हैं कुछ आसान और अचूक उपाय जिन्हें करके आप इस वर्ष आ रही अड़चनों से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, ज्यादातर इस वर्ष आपको पीले वस्त्रों का उपयोग करना है और जितना हो सके पीली वस्तुओं का दान करें और साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करें। आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 4 राहु का अंक है। तो आइए अब जानते हैं कि इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मित्रों, इस वर्ष आपको बहुत ही संभल कर रहना है। इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना है। इस वर्ष आपको कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से विचार विमर्श करके उसके बाद ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है, क्योंकि मित्रों यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को नहीं दर्शाता है। मित्रों, पिछले वर्ष जो लोग नौकरी के लिए परेशान हो रहे थे, अत्यधिक आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब हो गई थी, कर्ज में डूबे हुए थे, उन लोगों को इस वर्ष अच्छी नौकरी लगने की संभावना दिखाई दे रही है और प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आप कर्ज से उभरेंगे। साथ ही मित्रों, इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। इस वर्ष आपको किसी से भी बातचीत करते समय बहुत ही सौम्यता पूर्वक बातचीत करना है, क्योंकि इस वर्ष आपकी वाणी बिगड़ने के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मित्रों, विशेष रूप से आपको फरवरी और सितंबर के माह में पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव से बचना है, उनसे वाद विवाद से बचना है और साथ ही आपको फरवरी और सितंबर में कहीं पर भी निवेश करने से पहले, किसी को कर्ज देने से पहले बचना है। इन महीनों में आपको अपने धन की हानि होने से विशेष रूप से बचाव करना है। इन महीनों में यदि आप कहीं निवेश करते हैं या किसी को कर्ज इत्यादि देते हैं तो लौटने के चांस ना के बराबर ही समझें। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इन महीनों में अपने धन का बचाव करें। मित्रों, आइए अब इन लोगों के लिए हम कुछ आसान और अचूक उपाय बताते हैं, जिसे करके आप इस वर्ष को अपने अनुकूल कर सकेंगे। मित्रों, विशेष रूप से आपको काले कुत्ते को रोटी देना चाहिए, बिस्किट इत्यादि खिलाना चाहिए। साथ ही काले वस्त्र को धारण करने से बचना चाहिए और आपको मित्रों इस वर्ष हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें एवं उनसे प्रार्थना करें कि आपकी परेशानियों को दूर करें, आपको बाधाओं से बचा कर रखें। आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 5 बुध का अंक है। तो आइए अब जानते हैं कि इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस वर्ष आपको अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मित्रों, अगर आप सिंगल हैं तो इस वर्ष आपको पार्टनर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं।
और यदि आप विवाह करने का सोच रहे हैं तो यह वर्ष आपको विवाह करने के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्ष है। इस वर्ष आपके विवाह होने की भी संभावना है। मित्रों, यदि आप कहीं पर निवेश करने की सोच रहे हैं, जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार इत्यादि में, तो यह वर्ष आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। इस वर्ष आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही यदि आप नौकरी करते हैं तो यह वर्ष आपके पदोन्नति का वर्ष है। इस वर्ष आपको जरूर प्रमोशन मिलेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। मित्रों, इस वर्ष आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आइए अब आप लोगों के लिए शुभ माह जानते हैं। तो जिन लोगों का पर्सनल ईयर 5 है, उन लोगों को विशेष रूप से जनवरी और अक्टूबर छोड़कर सभी महीने उनके अनुकूल रहेंगे, उनके लिए अच्छे होंगे। मित्रों, अब आइए जानते हैं आप लोगों के लिए एक विशेष उपाय, जिसे करके आप अपने जीवन को इस वर्ष और भी आसान बना सकते हैं और भी अपने लिए अनुकूल कर सकते हैं। मित्रों, बुधवार के दिन आपको गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना है, वह प्रसाद चढ़ाएं। विशेष रूप से गणेश जी को मोदक या लड्डू प्रिय है। और साथ ही यदि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकें तो विशेष रूप से करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 6 है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 6 शुक्र का नंबर है। आइए अब जानते हैं इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मित्रों, 6 नंबर शुक्र का मतलब होता है, मतलब लग्जरी का नंबर होता है, ऐश्वर्य का नंबर होता है, आपके ऐशो आराम का नंबर होता है। इसलिए इस वर्ष आप बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इस वर्ष आपको अपने जीवन में बहुत ही सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी। मित्रों, इस वर्ष आपको भुवन, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आप लोगों को यह सभी चीजें आसानी से प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। मित्रों, इस वर्ष विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहर का भोजन करने से जितना ज्यादा हो सकता है बचाव करें, क्योंकि इस वर्ष आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उदर से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं विशेष रूप से हो सकती हैं। इसलिए इस वर्ष आप कुछ भी उटपटांग या बाहर का खाने से बचें और अपने पाचन तंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों, इस वर्ष आप लोगों का विवाह होने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ष यदि आप सिंगल हैं और विवाह करने की सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वर्ष हो सकता है कि आपका विवाह हो जाए। मित्रों, इस वर्ष आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको व्यर्थ के खर्चों से बचाव रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए। आप दिखावे के लिए या ऐसे ही अनायास रूप से किसी भी प्रकार का खर्च ना करें। यह वर्ष आपका धन विशेष रूप से खर्च करवाएगा, इसलिए आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। मित्रों, इस वर्ष आपकी यात्रा ज्यादा होने की संभावना है, तो यदि आप यात्रा करना पसंद करते हैं तो आप तैयार रहिए, यह वर्ष आपको यात्राएं करवाएगा। मित्रों, आइए अब इनके लिए एक आसान सा उपाय जानते हैं, जिसे करके यह अपने लिए यह वर्ष और अच्छा बना सकते हैं और अनुकूल कर सकते हैं। मित्रों, इस वर्ष इन लोगों को विशेष रूप से सुगंधित इत्र यानी परफ्यूम का उपयोग करना चाहिए, सुगंधित रहना चाहिए और साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना करें एवं स्त्रियों का अपमान करने से बचें। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, उनकी उपेक्षा ना लें, उपेक्षा ना करें, यह आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। मित्रों, 7 अंक ज्योतिष में केतु का नंबर होता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। 7 नंबर केतु का नंबर है और केतु
इस वर्ष आपको अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। इस वर्ष आप अपने आप में आध्यात्मिक वृद्धि होते हुए देखेंगे। इस वर्ष आपको अपने धर्म के प्रति विशेष आस्था जागृत हो जाएगी। आप अध्यात्म के मार्ग में इस वर्ष आसानी से अग्रसर होंगे। तो यह वर्ष आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा वर्ष है। इसी कारण आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। और मित्रों, यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इस वर्ष आप बिल्कुल तीर्थ यात्रा पर होकर आएं। यह वर्ष आपके लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। मित्रों, यदि किसी जातक का जन्म जिसका पर्सनल ईयर 7 हो और साथ ही उसका किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म हुआ है, या ऐसा कहें कि मूलांक 4 है, तो यह वर्ष उनके लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा हो सकता है। इस वर्ष इन लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बहुत सारे संघर्षों को लेकर आ रहा है, बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हो सकता है। इस वर्ष आपको कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस वर्ष हो सकता है कि आपको कोई आपका अपना ही धोखा दे, तो इसलिए इस वर्ष आप लोग सावधान होकर रहें। मित्रों, केतु का स्वभाव मायावी होने के कारण यह आपको भ्रमित करके रखेगा, यह आपको माया में डाल कर रखेगा। तो इस वर्ष आप कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने माता पिता, गुरु या बड़े भाई इत्यादि से जरूर विचार विमर्श करके और बड़ी ही सावधानी पूर्वक कोई भी निर्णय लें। यह वर्ष आप देखेंगे कि इस वर्ष आपके स्वयं के लिए हुए निर्णय कई बार गलत साबित होते हुए दिखाई देंगे। इससे हो सकता है कि आपको नुकसानी उठाना पड़े। इसलिए आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों का विशेष रूप से उनसे विचार विमर्श करके उनकी सलाह जरूर लें। मित्रों, केतु गूढ़ रहस्यों का अधिपति होता है, स्वामी होता है। इसलिए यह आपको इस वर्ष पूर्वानुभूति किसी भी घटनाओं को लेकर, किसी भी दुर्घटनाओं को लेकर होने वाले अंदेशे या अंदाजे आपको पहले ही करवा देगा, पूर्वानुभूति करवा देगा। इसलिए इस वर्ष आप अपने मन की बात को सुने और उस पर विश्वास करें। इस वर्ष आपके अंदेशे, आपके अंदाजे सटीक होने वाले हैं, सही होने वाले हैं। मित्रों, इस वर्ष आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यक्तित्व हो सकता है कि इस वर्ष अच्छे से निखरे और उसमें वृद्धि देखने को मिले। मित्रों, आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 7 है उनके लिए शुभ माह कौन कौन से हैं, उनके लिए उनके अनुकूल कौन कौन से माह रहने वाले हैं। तो मित्रों, जनवरी, अप्रैल, मई और जून इनके लिए शुभ माह हैं, इनके अनुकूल रहने वाले हैं। मित्रों, आइए अब आपको एक साधारण और अचूक उपाय बताते हैं जिसे करके आप यह वर्ष अपने लिए थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, इस वर्ष आपको विशेष रूप से मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और साथ ही शनिवार की रात के समय, बहुत अत्यधिक रात भी नहीं, 9-10 बजे के आसपास, 8 से 10 के बीच के समय हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं और यदि हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि यह वर्ष आपके अनुकूल करें। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 8 है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 8 नंबर शनि का होता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। यदि किसी का जन्म जिनका पर्सनल ईयर 8 हो, किसी भी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो इस वर्ष आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
आपको वायु विकार, वात इत्यादि के रोग हो सकते हैं। तो इस वर्ष आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें और सावधान रहें। मित्रों, इस वर्ष आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कारण आपको धैर्यपूर्वक परिस्थिति को संभालना चाहिए और सावधानी पूर्वक यह वर्ष आपको व्यतीत करना चाहिए। इस वर्ष आपके नौकरी में या जीवन में स्थान परिवर्तन का योग है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रांसफर हो, या आप कहीं रह रहे हैं तो हो सकता है आपको जगह बदलना पड़े, शहर बदलना पड़े। ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, इस वर्ष हो सकता है कि आपके अपने पिता से भी संबंध ठीक ना रहें, या पिता से संबंधों में खटास देखने को मिले, वाद विवाद देखने को मिले, वैचारिक मतभेद हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानियां उठाना पड़े। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों, इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही जागरूक रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक इस वर्ष को आपको व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 8 है उनके लिए शुभ माह कौन कौन से हैं। तो इनके लिए शुभ माह मई और अगस्त, यानी 5वां और 8वां महीना इनके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, अनुकूल रहेगा। मित्रों, आइए अब इनके लिए एक आसान और अचूक उपाय जानते हैं, जिसे करके यह इस वर्ष अपने जीवन में थोड़ा सा आसानी पाएंगे, इन बाधाओं से थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। मित्रों, इस वर्ष आपको जितना हो सके अधिक से अधिक दान करना है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, अपने नौकर चाकर को खुश रखना है, किसी गरीब व्यक्ति की जितनी ज्यादा हो सके मदद करना है, और साथ ही हनुमान जी की विशेष रूप से आप आराधना करें। और शनिवार को शाम के समय आप आटे के दीपक में एक सिक्का और काली तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं एवं हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन को आपके अनुकूल बनाएं। अब जानते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है। मित्रों, अंक ज्योतिष में 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मित्रों, इस वर्ष आपको त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, स्किन से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यह वर्ष शुरुआत में तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा रहे, लेकिन जून जुलाई के माह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। मित्रों, इस वर्ष आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। इस वर्ष आपको झूठे आरोपों से बचना चाहिए। हो सकता है कि इस वर्ष आपके ऊपर कोई झूठा लांछन लगा दे, आरोप लगा दे, या किसी स्कैम में फंसा दे, तो इससे आपको सावधान रहना है और बचकर रहना है। मित्रों, इस वर्ष हो सकता है कि आपके ऊपर कोई धोखाधड़ी कर दे, तो आपको धोखाधड़ी से भी बचकर रहना है। आपके आस पड़ोसी, साथ में काम करने वाले या ऐसे लोगों से बचकर रहना है और थोड़ा सा सावधान रहना है कि ये इन लोगों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इन लोगों का, कि आपके ऊपर झूठे आरोप ना लगाएं, आपके ऊपर धोखाधड़ी ना करने पाएं। मित्रों, इस वर्ष हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त या पार्टनर आपके जीवन में लौट कर आ जाए, तो ऐसी संभावना देखने को मिल रही है। मित्रों, आइए अब जानते हैं इन लोगों के लिए शुभ माह कौन सा है। तो इनके शुभ माह की बात की जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इनके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। यह माह इनके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, आइए अब एक अचूक और आसान सा उपाय जानते हैं, जिसे करके आप यह वर्ष अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो मित्रों, इन लोगों को प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए।
आशा करता हूं मित्रों कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी को देखकर आप अपने लिए 2024 कैसा रहेगा यह समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना पर्सनल ईयर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका हम जरूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री राम।